राधे राधे। ध्यान से सुनना और समझना। आज की वीडियो में इंस्टाग्राम का मोस्ट वायरल कश्मीरी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ और बहुत ध्यान से समझना। किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हो। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो मैंने हर साइज़ का फॉर्मूला इसमें बताया हुआ है। कुर्ती का ये गला कैसे बनाया है वो भी मैंने इसी में बताया हुआ है। तो आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा बनाया है। आगे इसमें बेल्ट लगाई है, पीछे मैंने इसमें इलास्टिक लगाई है और ये इसका कुछ ऐसा लुक रहेगा जो कि बहुत प्यारा है और आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये इंस्टाग्राम का मोस्ट वायरल प्लाजो है। इसको कश्मीरी प्लाजो भी बोलते हैं, आगे से कट वाला भी बोलते हैं, कली वाला भी बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कपड़ा करते कितना हैं। लगेगा वो भी समझ लेंगे। जो नॉर्मल साइज है 40 है, उसके लिए ये 2.25 मीटर में से इजीली बन जाएगा, है ना। अगर उससे ज़्यादा साइज जाएगा तुमको कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, या तुम नीचे का घेर ज़्यादा रखोगी तब भी तुमको कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में कपड़ा ज़्यादा जाएगा तुम्हारा। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड करके रख लिया है। खुली वाली साइड अपनी तरफ है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं, खुली रख लो अपनी साइड या बंद रख लो, क्योंकि दोनों साइड से कट होता है। कपड़ा मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद कपड़े की हम चौड़ाई नापेंगे वो कितनी है। ठीक है, 22 आ रही है, मतलब इसका जो अर्ज है वो 44 का है, तो सही बन जाएगा। इसमें 40 का, मेरे 36 है, मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। ध्यान से समझना बिल्कुल। 2 फोल्ड कपड़ा है। सबसे पहले इसकी लंबाई लेंगे। देखो फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में दोनों ही तरफ बेल्ट अलग से लगेगी, तो 1 इंची टेप को ऊपर निकाल देना है। जितनी भी लंबाई है ना तुम्हारे ट्राउजर की, उससे 1 इंची प्लस करके लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे होता है, जैसे अपन ट्राउजर एंकल तक पहनते हैं, पर प्लाजो ये नीचे जाएगा, उससे फ्लेयर में बनेगा। तो मैं 37 इंची पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो नीचे की फोल्डिंग रखूंगी वो 2.5 इंची रखूंगी। 2.5 से 3 इंची तुमको फोल्डिंग रखनी है। ये निशान कर लेने सीधे। अभी तो नॉर्मल हम पैंट की तरह ही इसकी ड्राफ्टिंग का निशान लगा रहे हैं। देखो ये निशान सीधे कर लेने बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीका से बताने वाली हूँ। देखो चुन्नट को इसमें कली डाल के बना रहे हैं ना, कली डाल के बन तो जाता है, लेकिन उस नीचे फोल्डिंग में दिक्कत आएगी। लेकिन ये ऐसा तरीका है कि हर किसी की समझ में आ जाएगा। 2 फोल्ड कपड़ा है, इसकी जितनी भी चौड़ाई है ना उसका सेंटर निकालना है। ठीक है, इसकी जितनी भी चौड़ाई है उसका हम भी सेंटर निकालेंगे। ये जितना यहाँ आ रहा है ना उतना ही हम यहाँ रख लेंगे, नाप लेंगे इसके सेंटर को। नीचे तक हम इस हिसाब से इस पे निशान लगा देंगे। सेंटर नीचे तक सेंटर निकालना है, ठीक है। और इन निशानों को सीधा कर देना है। सिर्फ अभी हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। यहाँ पे ये नीचे तक सीधा कर दिया और ऊपर से दे ताकि पूरा कैप्चर हो। हाँ, अब देखो ये जो सेंटर वाला निशान है ना, हमारे पास कपड़ा इतना ही है, तो मैं इस सेंटर से देखो 4.5 इंची इस साइड। अगर कपड़ा ज़्यादा है तुम्हारे पास तो तुम ज़्यादा बाहर जा सकती हो। तो मैं 4.5 नहीं जाके मैं 4 इंची जा रही हूँ। 4 इधर और 4 इधर, दोनों साइड 4-4 इंची पे निशान लगा लेंगे। ये समझ में आ रहा है? कम भी लगा सकते हो, बच्चे के लिए बना रहे हैं, या फिर तुमको घेर कम रखना है तो कम लगा सकती हो, पर इतना तो होना चाहिए। मिनिमम तुम्हारा है ना 10 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा जाना चाहिए, पर मेरा फिर भी 10 नहीं जा रहा, तो मैं 4.5 या 4.5 का निशान इधर और 4.5 का निशान इधर लगा लिया, और हाफ इंची इसके अंदर निशान लगा लीजिए। ये 1/2 इंची वाला है, इसको कटिंग करेंगे, ये यहाँ से सिल के चला जाएगा। तो मुझे पूरा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाएगा ना नीचे, वो 9 इंची का मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो ये हमको निशान कहाँ तक लगानी, तुमको कट कहाँ से लगाना है। तुम ऊपर से भी चेक कर सकती हो, यहाँ से और घुटने से भी, है ना, तुम्हारी चॉइस है। पर ये इसका जो कट है मिनिमम घुटने पर होना चाहिए, घुटने से नीचे नहीं होना चाहिए। घुटने से 2 इंची 3 इंची ऊपर अपनी मर्जी से तुम रख सकती हो, पर ये ध्यान रखना है कि ये घुटने से ऊपर ही होना चाहिए। तो मेरा जो घुटने का नाप आ रहा है ना, मैं इसमें जो कट डालूंगी वो 17 इंची पैसे लूँगी, और मैंने 17 इंची ऊपर से नापा है, नीचे से नहीं। ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा है। 1 इंची में इंची टेप को ऊपर निकाल दूंगी, ठीक है। और मैं यहाँ 17 इंची पर निशान लगाऊंगी। 4.5 यहाँ है ना, तो सेम ये निशान हम यहाँ भी लगा लेंगे। 4.5 और 4.5 ऊपर भी लगा लेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना और वीडियो पूरी एंड तक देखना। नीचे भी हम लगा लेंगे यही निशान, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है मोहरी वाला, नीचे भी हम यही लगा लेंगे।
जहाँ तक 17 आ रहा है ना, उससे ऊपर हमें ये बॉक्स बनाना है। कलर लेस अपनी मर्जी से ले सकती हो, ऐसा नहीं है कि तुमको सेम ही रखना है, अपनी मर्जी से कोई कलर ले सकती हो। अब इसके बाद हमें हाफ इंची के गैप से एक और निशान लगाना है साइड में। अभी सिर्फ इतना ही करना है, नीचे का कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ जो लेंथ से एक्स्ट्रा है ना नीचे, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। नीचे से लंबाई से ज़्यादा जा रहा है ना, उसको कट कर देना है, और यहाँ से अभी कुछ भी नहीं छेड़ना। ये मैंने निशान क्यों लगाए वो मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अब जो ये मैंने बॉक्स बनाया है, इधर लाओ, ये जो हाफ इंची का यहाँ पर निशान है ना, इस पे होके हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, और सिलाई हमारी यहाँ पे हो गई। ये ऊपर वाला हिस्सा है, हिप वाला हिस्सा है, ध्यान रखना। ये ऊपर वाला हिस्सा है, वो नीचे वाला हिस्सा है। इसको अब काट देना है। नीचे हमको कपड़ा ज़्यादा चाहिए, ऊपर कम चाहिए, तो ऊपर वाला हिस्सा है ना, हमें यहाँ से कट करना है। इधर की साइड से कपड़ा मेरा खुला था, इधर से यहाँ पे बंद है, तो मैं इसको अलग कर रही हूँ। बस कपड़े को है ना यहाँ से खोल रही हूँ, और कुछ नहीं कर रही। अब इसको सिलना कैसे है, सबसे पहले हमको इसको रेडी करना है। देखो दोनों पार्टों को अलग करना है। यहाँ बीच सेंटर से इसको यूँ उठाना है। ऊपर से सिलाई लगा के लाएंगे और यहाँ तक लगानी है, और ये वाले हिस्से पे अभी नहीं लगानी, इस पे हम बाद में लगाएंगे। दोनों पार्टों पे मैं यहाँ से यहाँ तक इस पे सिलाई, यहाँ पे ये सिलाई लगा ली, और यहाँ से ये खुला हुआ है ना, दोनों पार्टों पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। जो हफ्ते को मैंने यहाँ पे 4.5 इंची की दूरी से निशान लगाए थे ना, वो निशान अब हमारे काम आने वाले हैं। ये 4.5 पर, ठीक है, 4.5 ऊपर था, 4.5 हमने यहाँ ले लिया। अब ये निशान का हमें ना कट लगा लेंगे, यहाँ पे छोटी सी डॉट लगा लेंगे। अभी क्या करना है हमको, देखो इसको खोलेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, तो इसका जो बीच सेंटर है ना, उसको भी ऊपर की साइड हम निकाल लेंगे। निकाल लिया बीच सेंटर, ये ऐसे रखेंगे। अब हमें इस पर प्रेस करनी है, दोनों पार्टों पर प्रेस करनी है। और प्रेस कैसे करेंगे, जहाँ पे 4.5 इंची पे निशान लगाया था ना, उस कट को पकड़ना है और सेंटर पर रखना है। सेम इस साइड से भी इसको पकड़ना है, सेंटर पर रखना है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें क्रीज बना लेनी है, ताकि हम जब लेस लगाएंगे ना, तो उस लेस को लगाने में हमें आसानी रहे उस क्रीज पे। फिर इस कट को यहाँ मिलाएंगे, पिन लगाएंगे, इस कट को यहाँ मिलाएंगे, पिन लगा देंगे, ठीक है। और इस पर बहुत अच्छे से दोनों पार्टों पे हमें यहाँ पे प्रेस लगा देनी है। उसके बाद देखो क्या करना है, उल्टा करना है, और ये जो मार्जिन है ना, इसका सेंटर निकालना है। मार्जिन का जो मैंने सेंटर निकाला ना अंदर वाले का, और जो ऊपर वाली सिलाई है उसको ऐसे ओपन कर लेंगे। ये कट और इस सिलाई पे ऐसे मिलना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इस पे भी एक पिन लगा लेंगे, यहाँ पे ये पिन लगा ली। अब इसको सीधा करके दोनों पार्टों को इसी तरीके से प्रेस लगा लेनी है, और प्रेस बहुत अच्छे से लगानी है ना। बिल्कुल ये क्रीज है, देखो हम खोलें तो ये हमें क्रीज क्लियर ही दिखनी चाहिए। उसके बाद जो मर्जी हो तुम्हारी वो लेस लगा सकती हो। मैंने ये ली है मोती वाली, मेरे इस पर यही अच्छी जा रही है, तो मैंने ये मोती वाली ली है। इसको लगाना किस तरीके से, मशीन पे चलो उस पर लगा के दिखाऊंगी। और दोनों जो पार्ट हैं आपको इसी तरीके से रेडी करने हैं फ्रंट के। मैं एक रेडी करके दिखाऊंगी, दूसरा भी सेम उसी तरीके से रेडी करना है। लेस कैसे लगानी है वो देखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे मोतियों वाली लेस है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बूट चेंज कर लिया है, सिंगल बूट लिया है, क्योंकि डबल बूट में हमारी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी, वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जो मैंने क्रीज बनाई है ना, उस क्रीज के बीच में रखना है इसको। देखो क्रीज ऊपर आ रही है, नीचे कपड़ा है, और बीच में मैंने यहाँ पर लेस को रखा है। ये क्रीज गई,
क्रीज के अंदर हम इस लेस को डालेंगे और नीचे तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आ ही रहा है, और इस तरीके से हम इसकी किनारी पे होके पूरे पे सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने लेस लिया मोतियों वाली, या लेस का मैं और कुछ बताने वाली हूँ। जैसे आप डेली वियर के लिए बना रहे हो ना ये वाला प्लाजो, तो आप मोती वाली या लटकन वाली लेस ना ले सकते। मतलब डेली में क्या है, ये चीज़ें ना दिक्कत देती हैं, इसका मोती रोज़ निकल के जाते हैं, पहनने में भी थोड़ा भारी लगता है। जो आजकल लटकन वाली चल रही हैं उसको भी आप अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर डेली के लिए बना रहे हो आप इस जगह पाइपिंग डाल सकते हो, कॉटन वाली लेस ले सकते हो, कोई भी हल्की यहाँ पर लेस ले सकते हो। तो देखो जहाँ तक आपका कट है ना उससे आपकी लेस है ना 2 इंची एक्स्ट्रा होनी चाहिए। 2 इंची एक्स्ट्रा लेस है और उसको हम इसके कट के अंदर डाल देंगे, अंदर की साइड से इसको खींच के बराबर कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ ध्यान रखना है तो हमको जो हमारा ऊपर वाला कट और जो अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा उसका कट दोनों का मिलना चाहिए। और यहाँ पे इस लेस को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। आप इस तरीके से किसी के लिए भी बना सकते हो। अगर आप इसको पहली बार बना रहे हो तो किसी बच्चे के लिए या कोई भी रफली कपड़े पे आप इसको ट्राई करना पहले, उसके बाद इसको बनाना। देखो मैंने तो इसमें ही कपड़ा लिया है नीचे का, ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। आजकल क्या है हम डायरेक्ट पैंट की तरह काट लेते हैं और बीच में से कट लगा लेते हैं, तो उसमें हम एक कली भी डाल सकते हो, या कली वाला भी बना सकते हो, इस तरीके का भी बना सकते हो। आपकी जो मर्जी है वैसा बना सकते हो, पर आजकल बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब चल भी बहुत रहा है और ये पहनने में भी अच्छा है। मैंने इसके लिए जो कपड़ा लिया है वो लिया है रियोन का। मैंने इस पूरे सूट को रियोन के कपड़े में से बनाया है और मेरा 4 मीटर में से ये पूरा प्लाजो सेट बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। दूसरी साइड की भी लेस इसी तरीके से लगानी है। ऊपर से लगाना इसको स्टार्ट करेंगे, क्रीज को हम ऊपर लाएंगे और जो नीचे वाला कपड़ा है उसके बीच में होकर हम इस लेस को लगाएंगे और दोनों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। अगर कम कपड़ा है आपका, ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो आप नॉर्मल इसको पैंट की तरह, मतलब जो पैंट प्लाजो होता है ना उसकी तरह काटो। काटने के बाद फ्रंट पार्ट के बीच सेंटर में आप इसमें कट लगा सकती हो और जो साइड से कपड़ा बचेगा उसमें से कली काट के इस जगह पे यहाँ पे आप कली भी तुम सेट कर सकते हो। जब कली का बनाते हैं तो कली में क्या है, नीचे से फोल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी का तो कोई इशू नहीं है, आप कली का भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस प्लाजो का एक पार्ट इस तरीके से रेडी किया है, तो आपको दूसरा भी रेडी करना है। अब अंदर की साइड जो मार्जिन था ना नीचे, वो उसको मैंने सिलानी था, उसको अब सिलाएंगे हम। कट से कट मिलाएंगे और यहाँ से हमको ऐसे सिलाई लगानी है 1/2 इंची की दूरी से। जो ऊपर की तरफ मार्जिन था ना उसको यहाँ पर मैं सिल रही हूँ, बस यहाँ तक सिलना है। दूसरी तरफ का हम दूसरे तरीक़ा से सिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सिलाई लगा दो। वैसे भी यहाँ पे मेरे मोती हैं तो मैं मोतियों की वजह से थोड़े ध्यान से सिलाई लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पे ये दूसरी तरफ का भी ऐसे 1/2 इंची की दूरी से सिलाई लगा लेनी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर क्या ऊपर रहेगा हमारा, लेस भी नीचे लटक के आएगी, तो ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी लेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग के रेडी हो गई है। अब देखो ध्यान से, अब इसकी मैन कटिंग हो गई। मैन कटिंग कैसे करनी है, देखो लेस लग गई है। नीचे जो मैंने है ना 2 फोल्ड करके बैक पार्ट के लिए कपड़ा यहाँ पर रख लिया है। बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई। बैक पार्ट को मैंने 2 इंची ऊपर की तरफ छोड़ दिया क्योंकि बैक पार्ट कंपलसरी है 2 इंची उठाना। तो यहाँ पे मैंने इसको बैक पार्ट को रेडी कर लिया 2 फोल्ड में। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे, तो वो कैसे रखेंगे, अब यहाँ पे हम प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं। पहले जो कटिंग की है वो हमने प्लाजो के जो सेंटर में डिजाइन आएगी उसकी की थी। अब यहाँ पे प्लाजो की कटिंग करेंगे हम। नीचे का कपड़ा 2 फोल्ड है, उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट बिछाना है और बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन बिछाना है। नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर लेंगे, बिल्कुल बराबर चौड़ाई रखेंगे। इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट रखना है। दूसरा पार्ट रखते वक्त ध्यान रखना है दोनों अंदर की तरफ सीधे होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि दोनों ऊपर की साइड सीधे आ जाए, वरना ये गलत हो जाएगा। दोनों अंदर की साइड सीधे होने चाहिए फ्रंट पार्ट, और दोनों को बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। कोई सा भी एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए। साइड में किनारे है तो मैं किनारे को यहाँ पर छोड़ दूंगी। बैक पार्ट बड़ा है 2 इंची, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। हिप मेरे 36 इंची की, ऊपर से बिल्कुल पैंट वाला नाप चलेगा और नीचे से लूज प्लाजो रहेगा। 36 के उसका चौथा हिस्सा 9 निकलेगा, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और 10 ही हम आसन रखेंगे फ्रंट का। तो फ्रंट का आसन में कहाँ से लेंगे, यहाँ तक है ना हमारा फ्रंट का कपड़ा। 1 इंची चौक को ऊपर निकाल देंगे और 10 इंची पे निशान लगा देंगे।
उसके बाद 2 से मतलब 2-2.5 इंची का हम यहाँ पर क्रॉच एरिया रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रॉच एरिया 2 इंची का रख रही हूँ। 2 का क्रॉच एरिया रख लिया, ये हमारा फ्रंट का हो गया। अभी देखो, अब हमने हिप का नाप लिया है। अब यहाँ पे तुमको ध्यान से समझना होगा। हिप का नाप लिया है, लेकिन हमको यहाँ से कमर के अकॉर्डिंग रेडी करना है। चुन्नट अब हम इसमें डालेंगे नहीं, ऑलरेडी हमने एक सिलाई लगा दी है। तो अब कैसे रेडी करेंगे? जो ऊपर की साइड है ना, 1/2 इंची अंदर जाएंगे, 1/2 इंची अंदर जाएंगे, तो इसको यूँ तिरछा मिलाएंगे। समझ गए? 1/2 इंची इधर से कम कर दिया, और इतना ही हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। ये हमारा हिप वाला साइज हो जाएगा, और यहाँ पे हम गोलाई में दे देंगे। कमर देखो मेरी 34 है, 34 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 34 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8.5 आएगा। ठीक है, 8.5 आएगा। हमारी कमर यहाँ पर 8.5 आनी चाहिए। उसमें दोनों साइड से सिलने में जाएगा, तो ये हमारी कमर है ना, यहाँ पर 9.5 का आनी चाहिए। इतना यहाँ से गया, और इतना यहाँ से, और जो मेरा निशान लगाया वो फिक्स लगा, ये 9.5 बच रहा है। 1/2 इंची सिलने में चला जाएगा, और हमारे यहाँ पर 8.5 बच जाएगा। ये तो हो गया फ्रंट का आसन हमारा क्लियर। ठीक है, अब हमें बैक के निशान लगाने हैं। बैक के निशान कैसे लगाएंगे? इस निशान को हम सीधा आगे बढ़ा लेंगे। ये आगे बढ़ा लिया, इसको मैं काट के दिखा रही हूँ फ्रंट का आसन, उसके बाद तुम्हारी समझ में आएगा। फ्रंट का आसन यहाँ से कट कर लेना है। इस वाले आसन को हमें यहाँ पे सीधा करना है ऊपर तक। अब हम बैक का आसन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ 2.5 इंची का मैं बैक का क्रॉच एरिया रख रही हूँ, और यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर 2 इंची एक्स्ट्रा है, उसको हम यहाँ तिरछे में बनाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब जैसे समझ में आ जाएगा तुम्हारी भी, क्योंकि ये ऊपर से तो बिल्कुल पैंट की तरह है, ट्राउजर की। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये यहाँ से आ गया, ये 2.5 इंची है। अब नीचे जाएंगे हम, देखो इधर आओ, यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग का, और यहाँ पे भी हम 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल सीधा आ रहा है, उसको हम सीधा ही रख लेंगे, और इन निशानों को हमें यूँ मिला देना। और बाकी की हमें यहाँ पे सेम कटिंग इसकी कर लेनी है। साइड से भी मैं उसमें कुछ भी शेप नहीं दे रही, क्योंकि स्ट्रेट प्लाजो में बिल्कुल इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देख लो। यहाँ से नीचे से जितना भी लिया है ना हमने निशान लगाया, उसी निशान के ऊपर कटिंग कर लो। थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो मैं समझाऊंगी तुम्हें अभी कैसे काटना है। इसमें पॉकेट भी लगा सकती हो, साइड में पॉकेट लगानी है ना, पॉकेट भी लगा देंगे। ये साइड में किनारी आ रही है, किनारी को कट कर देंगे। अब देखो यहाँ से ये हमारा हिप वाला हिस्सा, और हल्की सी गुलाई आ गई, ये हमारा कमर वाला हिस्सा है। अब बीच में से बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ध्यान से देखना, ये फ्रंट पार्ट है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंची पे इस तरीके से हम यूँ हल्की सी गुलाई देते हैं। समझ में आ रहा है? बस अंदर की साइड, और सेम इसी तरीके से इस बैक वाले पार्ट में यहाँ से अंदर की साइड 1/2 इंची की ऐसे गुलाई दे देंगे, ताकि हम बीच में जब फिटिंग लगाए ना तो हल्की सी यहाँ पे गुलाई की शेप बन जाए। देखो अब आ गई ना हल्की सी शेप निकल के, बस इस यही शेप बनानी है और कुछ नहीं करना है। अब बाकी का ये सिलना कैसे है ध्यान से देखो। फ्रंट के आसन सबसे पहले आसन सिलने, बैक का आसन सिलना है, फिर नॉर्मल बेल्ट लगानी है। तो अब ये मैं सब कुछ मशीन पे दिखाऊंगी तुम्हें। चलो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट का आसन सिलना है, सिर्फ अभी बैक और फ्रंट के आसन सिलने हैं, जो नॉर्मल हम प्लाजो पैंट के सिलते हैं ना उसी तरीके से आपको यहाँ पे आसन सिलने हैं, और डबल सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट का आसन सिल दिया, सेम हम बैक पार्ट का भी आसन सिल देंगे। और मैंने इस प्लाजो में जेब लगाना भी बताया है, मतलब मैंने इस प्लाजो में जेब लगाई है, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पॉकेट की वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख सकती हो। तो मैंने तो इसमें देखो ये साइड में पॉकेट भी लगा लिया, आप दोनों साइड लगा सकते हो, मैंने एक साइड लगाई है।
पॉकेट लगाने के बाद फ्रंट पार्ट में हमें बेल्ट लगानी है। 1.5 इंची चौड़ी मैंने बेल्ट ली है। बेल्ट की जो मैंने राउंड रखा है वो जितना हमारा फ्रंट का राउंड आ रहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बेल्ट का रखा है। जितनी कमर आ रही थी उसका हाफ लिया है, 34 का हाफ लिया था मैंने 17, और हाफ इंची दोनों तरफ से चलने में जाएगा। तो ये बेल्ट का जो राउंड है मेरा 18 इंची का है। और ये पेस्टिंग है तो पेस्टिंग को मैंने कपड़े पे यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। बेल्ट को हम इस तरीके से सीधे रख के सीधे के ऊपर हमें ट्राउज़र रखना है, और ये एक सिलाई लगा के दूसरी सिलाई हम ऐसे लगाएंगे, बेल्ट को ट्राउज़र की तरफ यहाँ पे पलट लेना है, और ये सिलाई आपको किनारे पे लगाते जाना है। ये यहाँ पे बेल्ट लग के हो गई है रेडी। सेम इसी तरीके से हम बैक में भी जो लास्टिक डालेंगे उसके लिए बेल्ट काटेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के लिए ये मैंने बेल्ट लिए। जो बैक पार्ट की बेल्ट की लंबाई रहेगी वो 4 इंची रहेगी, और जो चौड़ाई मतलब राउंड इतना रहेगा जितना हमारे बैक पार्ट का राउंड आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंची कपड़ा रखा है और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कट कर दिया। बेल्ट को रखना है, बेल्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखना है प्लाजो के को, और हाफ इंची की दूरी से यहाँ पे सिलाई लगा देना है। हाफ इंची की दूरी से सिलाई लगा के यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देना। अब इलास्टिक लेनी है, जितनी तुम्हारी कमर आ रही है उसका हाफ लेंगे और हाफ में से 2 इंची और माइनस कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी कमर आ रही है उसका हाफ 2 इंची माइनस, और यहाँ पे दोनों कपड़ों के बीच में रखेंगे इलास्टिक को और कोने से पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद यहाँ पे हम ये पहली सिलाई लगा लेंगे, हमारी इलास्टिक बीच में आ जाएगी। सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है ये जो सिलाई है वो आपकी बेल्ट में नहीं चलनी चाहिए, मतलब इलास्टिक पे नहीं चलनी चाहिए, ये इलास्टिक से अलग होनी चाहिए। और इलास्टिक को ऐसे खींचते जाना है अपनी तरफ और पलटते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बस इलास्टिक को बाहर खींच लेना है, फिर से पलट लेना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इस साइड से भी हम इलास्टिक को पक्का कर लेंगे। यहाँ पर रखना है, इलास्टिक को अंदर की तरफ खींच लेना है और यहाँ पर पक्की कर देनी है। पक्की करने के बाद बीच में से इन दोनों कपड़ों को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे हम, इलास्टिक और कपड़ा पूरे राउंड में बराबर आ जाए, और बीच में एक सिलाई लगा देंगे। बीच में सिलाई लगाना ज़रूरी है। अगर हम बीच में सिलाई नहीं लगाते हैं तो हमारी इलास्टिक है ना पलटती है बार बार में, तो आप बीच में सिलाई ज़रूर से लगा लेना। मेरी यहाँ पे बीच की सिलाई कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट को रखूँगी इसके ऊपर और दोनों साइडों की फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं बीच का भी राउंड इसी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लूँगी। मैंने बीच में भी यहाँ पे फिटिंग की सिलाई है ना रेडी कर ली है। अब नीचे से सिंपली हमें इस प्लाजो को ऐसे फोल्ड करना है। जितना फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ा था ना उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फोल्ड कर देते जाना। और जहाँ पे मोती आ रहे हैं ना वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है फोल्ड करने में, तो मैं थोड़े से ध्यान से यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। जहाँ मोती आ रहे हैं ना वहाँ पे हम मशीन को थोड़ा सा हम उठाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ पे मोती आ रहा है, आप देखो, तो थोड़ा सा बूट को उठाना है आपको, सिलाई आगे की तरफ धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ानी है। डायरेक्ट ही लगा दोगे तो यहाँ पे सुई टूटने का डर रहेगा। तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें यहाँ पे नीचे की जो मोहरी है वो फोल्ड करनी है और ऐसे ही यहाँ पे ये सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। जितना हमने फोल्डिंग छोड़ा है ना उसी का ध्यान रखना है। इसमें क्या है, आप कोशिश करो फोल्डिंग चौड़ी ही रखो, कम से कम 1.5 से 2 इंची की नीचे की फोल्डिंग। नीचे मैंने फोल्ड कर लिया और ये हमारा है ना कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल सा प्लाजो बन के हो गया है रेडी। अब कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है, जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं वही कुर्ती की कटिंग करनी है। कटिंग नहीं आती है कुर्ती की तो आप वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर, कुर्ती की कटिंग की वीडियो। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग पर गला कट किया है इस तरीके से। यहाँ पे ये मैंने गला रखा है। गले की जो अंदर वाली चौड़ाई है ये मैंने 3 इंची रखी है चौड़ाई, और नीचे मैंने 6 साढ़े 6 7 रख सकते हो। बाहर की तरफ मैं 2 इंची गई, 2 इंची जाने के बाद मैंने ये शेप ड्रॉ कर दी और इसको हम पेस्टिंग पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पूरे जो गले की नीचाई ली है ना मैंने ऊपर से नीचे तक बाहर वाले की, वो मैंने 14 इंची ली है। इसको प्रेस से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। ये पेपर पेस्टिंग है। जो सूट का कपड़ा बच रहा था आपको उसी पे ही इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद गले पे कैसे लगाएंगे, हम ऐसे रखेंगे इसको। ये हमारा उल्टी साइड है कपड़े की, कुर्ते की ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे हमें ये गला रखना है। गला रखने से पहले गले के बीच सेंटर पे यहाँ पे एक कट लगा लेना है। कुर्ती की तो हमने क्रीज बना ली है और कट भी लग रहा है, तो यहाँ दोनों कटों को यहाँ पे ध्यान पर रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने इसलिए लगाई है कि कपड़ा हमारा इधर उधर ना जाए,
बस यहाँ पर कपड़ा फिक्स करने के लिए मैंने ये सिलाई लगा रही है। जो मोटी सिलाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पिन है तो पिन से आप सिक्योर कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ सिलाई हमें इतनी लगानी है जहाँ तक गला है हमारा, गले के ऊपर नहीं लगानी। ये कपड़ा धागा कट कर देना। अब जो गले की शेप आ रही है ना अंदर वाली, उसी शेप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इस गले को पूरे को रेडी कर लेना है। जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं और नई इसी तरीके की आपके लिए वीडियो ला सकती हूँ। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो कि अगली वीडियो में आपके लिए कौन सी लेके आऊँ। जो अंदर वाला कपड़ा है उसको कट कर देंगे, यहाँ पे 2 सूत कपड़ा छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कट कर देंगे। जहाँ पे गुलाई आ रही है उस गुलाई में हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब इस गले को सीधे की तरफ पलटा है मैंने। गले का कोना और जो हमारी कुर्ती का बीच सेंटर है उन दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद इस तरीके से इस पर पिनअप लगा लेनी है हमें। यहाँ पे पिन लगा के इसको रेडी कर लेना है। अब हम इसके बाहर वाली साइड में लेस लगाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर जा रहा था पेपर पेस्टिंग से, उसको पलटते जाएंगे और यहाँ पे पूरे राउंड में ही हमें लेस लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी से लेस लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस गले की शेप थोड़ी सी हटके है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे लेस सेट करनी है। अगर आप इस तरीके से कोई भी मोतियों वाली लेस लगा रहे हो तो कोशिश करो आपका जो बूट है ना वो सिंगल होना चाहिए, डबल बूट नहीं होना चाहिए। सिंगल से क्या है, ये इजीली आसानी से लग जाती है। डबल बूट में इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो पूरे गले पे मैंने बाहर की तरफ ये लेस लगा के इसको यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब सेम मैं लेस इस पे अंदर की तरफ भी लगा लूँगी। ये मैंने अंदर भी लगा ली है, आप चाहो तो लगा सकते हो अंदर, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। ये इस तरीके से अंदर की साइड मैंने लेस लगा ली है। इसको अब सिंपली हमको सिलना है कुर्ती को, तो मैं पूरी मतलब साइड वाली फिटिंग लगा ली मैंने दोनों साइड की। अब हम इसके नीचे बॉटम पे फ्रंट की तरफ लेस लगाएंगे। तो उसको कैसे लगाना है, सीधे की तरफ रखना है लेस को, ठीक है। ये याद रखना है आपको, लेस कुर्ती की सीधी की साइड होनी चाहिए, ऊपर वाली साइड। और इस पर भी हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक फोल्डिंग है ना वहाँ तक ही आपको ये लगानी है लेस। ये ध्यान रख लेना है आपको, आपकी फोल्डिंग कहाँ से होगी कुर्ती पे। ये जो बाहर कपड़ा है इसको इसके ऊपर ही पलटना है। जो वाइट वाइट दिख रहा था ना लेस में एक्स्ट्रा कपड़ा, वो इसमें छुप गया है अब इजीली। इनविजिबल इसको लेस को बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे वही लगाई है। जो लेस का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो छुपा दिया है। अब जो नीचे कपड़ा है उसको अंदर की साइड पलट लेंगे। पलटने के बाद इस कुर्ती पे पूरी पे मैंने ना तुरपन की है, इसको तुरपन वाला बनाया है। तो ये मैं सिलाई लगा रही हूँ, वो रफली ही लगा रही हूँ। जैसे नॉर्मल कुर्ती की हम सिलाई करते हैं सेम उसी तरीके से इसकी आपको सिलाई करके रेडी करना है। सेम ऐसे हम बाजू रेडी कर लेंगे। और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है प्लाजो का। और ये बनने के बाद कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी मेहनत की है मैंने इसको बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो ये इसका गला है, ये इसकी बाजू है। बाजू मैंने लूज़ बनाई है, पाकिस्तानी लुक में रखी है ये बाजू। और आगे से इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। अगर इस तरीके से बनाओगे तो आपका जो प्लाजो है एक ही बार में परफेक्ट बनेगा, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।